स्वागत है आपका अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड भी बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। आज का एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्वीटी की बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही है और अनुपमा उसको छोड़ने वाली है, शायद उसको घर से भी बाहर निकाल दे और ऐसा ही करना चाहिए। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस लड़की को अनुपमा और अनुज ने सबक सिखाया था, जो कि मिस इन्फ्लुएंसर थी, जो एक बूढ़े वेटर के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, उनको बहुत अच्छा खासा सबक सिखाते, इतना मजबूर करते थे कि वो लड़की अपनी बदतमीज़ी छोड़ के खुद माफ़ी मांगती है उनसे, वो भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल जाते हैं, खासकर अनुपमा भूल जाती है कि वो दोनों डेट पे आए हुए हैं और खाना ऑर्डर करने ही भूल जाते हैं। अनुज उसको कहता भी है कि मैडम अगर आपकी देशभक्ति हो गई हो तो क्या हम खाना खाएं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, रात के 11 बज रहे हैं। वो दोनों वहाँ डिनर करके घर वापस आते हैं। अनुपमा इतना थक चुकी होती है कि वो सो जाती है और अनुज बड़े प्यार से उसको बैठ के देख रहा है कि कितनी प्यारी लग रही है वो सोते सोते। तभी वहाँ पे छोटी आ जाती है कबाब में हड्डी बन के, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी बच्ची है वो कहती है कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दरअसल होता ये है कि छोटी अनु जो है वो ऑनलाइन क्लास से पढ़ती है, तो ऑनलाइन क्लास में ब्रेक के दौरान कुछ बच्चे घोस्ट की कहानी सुनाने लगते हैं। और बच्चों का व्यवहार तो हम सभी जानते हैं कि भूत के बारे में एक बार सुन ले तो उनको रात में नींद नहीं आती। और मुझे समझ नहीं आता कि टीवी सीरियल्स में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि जो बच्चे हैं वो अकेले सोते। वो 5-7 साल की लड़की है, उसको अकेला छोड़ रखा है। हम तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर भी हम अपने मम्मी पापा के साथ ही सो रहे होते हैं। खैर सीरियल की बात करते हैं, तो छोटी अनु को अकेले डर लग रहा होता है तो उनके कमरे में आ जाती है। अनुपमा भी जग जाती है उसकी आवाज़ सुन के, उनसे पूछती भी है कि क्या हुआ, तो उसको बताती है कि ऐसा मुझे ना भूत से डर लग रहा है। तो कहते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, जैसा कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए। और अगर आपको डर फिर भी लग रहा है तो हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो। वो दोनों छोटी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा सिखाते हैं और कहते हैं जब भी डर लगे बेटा इसका नाम लो, कभी आपको डर नहीं लगेगा। वो कहती है ठीक है पापा, लेकिन क्या मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ? तो वो लोग कहते हैं बिल्कुल सो सकती हो। वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि डिम्पी पूछ रही है अपनी बात से क्या मैं डांस एकेडमी जाऊँ, लेकिन वो फटाक से मना कर देती है, कहती नहीं डांस एकेडमी नहीं जाना है, तुझे उस टीटू के पास नहीं जाना है। तो वनराज कहता है कि बात शांत रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं इसको जाते जाते छोड़ दूंगा। वो उसको ले जाने के लिए राजी तो हो जाता है। तभी वहाँ पे काव्या कहती है कि वीर दरअसल मुझे भी हॉस्पिटल जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो उसको मना कर देता है, कहते नहीं काव्या मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे साथ और भी लोग होंगे और मुझे कुछ काम भी है। वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। बा कहती भी है कि अब तेरा बेबी होने वाला है तो तुझे अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि काम की ओर देना चाहिए। तो वो कहता है कि काम भी तो ज़रूरी है ना बा। वो कहता है ठीक है, लेकिन ये बच्चा भी तो तेरा ही है ना। जब वो ये बात बोलती है ना कि ये बच्चा भी तो तेरा ही है, तभी ऐसा शॉकिंग सा मूवमेंट होता है। मतलब वनराज की आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि उसको पता है कि वो बच्चा उसका है ही नहीं और किसी और के बच्चे को अपना नाम देना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। तो देखते हैं कि क्या जब भी बेबी इस दुनिया में आएगा तो वनराज उसको एक्सेप्ट करेगा या अपने बच्चे की तरह, जैसे समर से स्वीटी से बाकी बच्चों से प्यार करता है उसी तरह उससे करेगा या नहीं करेगा। ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। यहाँ टीटू अकेला बैठा हुआ है चाय की दुकान पे और बैठे बैठे सोच रहा है कि जो मैंने कल रात डिम्पी को बोला था वो सही था या गलत था। दरअसल उसने रात में बोला ये था कि तुम जो है मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। मेरे लिए क्या, बहुत सारी लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए तुम्हारे नाम का। अगर नहीं है तो मैं उसको करूँगा, क्योंकि तुम जो कर रही हो बहुत ही अच्छा है। इतनी हिम्मत दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम घर में बेचारी बन के बैठ जाओ, अनुपमा आंटी से फाइनेंशियल हेल्प ले लो, लेकिन तुमने वो सब ना करके अपनी डांस एकेडमी चलाने का फैसला किया, अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला किया। तुम्हारा बेबी भी तुम पे आगे चल के प्राउड फील करेगा। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, एक दोस्त की तरह करता हूँ, और तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत होगी ना तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। जब भी अकेलापन महसूस हो तो ये याद रखना कि एक दोस्त है जिसका नाम तापिश है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास फ़ोन कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। इतना कह के वो चला जाता है। लेकिन सुबह वो सोच रहा है कि क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला। उधर डिम्पी भी रात में ये सोच के परेशान रहती है कि क्या जो टीटू ने बोला है कहीं मेरी बातों से या मैं जो कर रही हूँ सबसे उसको कोई गलत सिग्नल तो नहीं मिला। लेकिन वो एक दोस्त की तरह बोलता है तो दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे गलत समझ रहे हैं। अनुपमा को हॉस्पिटल लेके जाना है डिम्पी को उसके रेगुलर चेकअप के लिए। वो उसको लेके जाती है। अनुज कहता है कि तुम जाओ, मैं छोटी को स्कूल छोड़ दूंगा। लेकिन स्वीटी वहाँ पे छोटी अनु को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि देखा अभी से ही डिम्पी का बच्चा पहली प्रायोरिटी बन गया है, इसके चक्कर में वो तुम्हें छोड़ने भी नहीं जा रही है स्कूल। देखा अभी से ये हाल है, तुम अडॉप्टेड हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, और डिम्पी का बेबी अपना होगा इसलिए उसका ख्याल रखा
रखा जा रहा है। मतलब उसके माइंड में ये डालने की कोशिश कर रही है कि तुम अडॉप्टेड हो तो अनुपमा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रही है। तो अनुपमा कहती भी है कि अगर तू अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो मैं तुझे पक्का छोड़ दूंगी। और मेरा भी यही मानना है कि अनुपमा को उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ क्या देना चाहिए, उसे घर से ही निकाल देना चाहिए। ऐसी औलाद किस काम की जो इतनी बदतमीज हो, किसी काम की नहीं हो, एक काम करती नहीं, गिलास भी इधर से उधर नहीं रखती, बस दिन रात जबान चलाना जबान चलाना जबान चलाना। उसकी जगह शायद मैं होती तो कब का निकाल भी देती। वो तो फिर भी इतना बर्दाश्त कर ले रही है। अनुज और अनुपमा दोनों उसको शांत करते हैं और छोटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आप डरो मत, हम लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो छोटी कहती भी है कि पापा एक बात बताइए, सब लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। अब सब लोग सुन के अनुज थोड़ा शॉक में रह जाता है कि ये किसकी बात कर रही है। ये बात तो सिर्फ स्वीटी ने कही है और वो भी अभी, ये सबकी बात कहाँ से आ गई। तो वो पूछता है कि बेटा सब लोग कौन है। तो बताती है कि दादी भी ऐसा कहती हैं कि आप लोग मुझे छोड़ देंगे, बरखा काकी भी कहती हैं वो आप लोग मुझे छोड़ देंगे, स्वीटी दीदी भी कहती है। मतलब तीनों मिलके उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि तुम अडॉप्टेड हो, तुम बाहर से आई हो, सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अनुज कहता है कि अभी तुम जाओ और मैं छोटी को स्कूल छोड़ता हूँ, हम लोग इस पे शाम को बात करेंगे और मज़ा आएगा शाम का एपिसोड देखने में, क्योंकि वो मालती देवी, बरखा और स्वीटी की ऐसी क्लास लगाने वाला है ना, जो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अनुपमा डिम्पी को लेके हॉस्पिटल से निकल रही है। बाहर वनराज उसका वेट भी कर रहा है। तो वनराज कहता है कि थैंक यू अनुपमा, तुम डिम्पी के साथ यहाँ पे आ गई, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये लाइन सुन के अनुपमा शौक में रह जाती है कि ये ऐसा क्यों बात कर रहा है मेरे से। वनराज उससे कहता है कि अनुपमा तुम्हें याद है तुमने एक बार बोला था कि मैं शाह हाउस आना जाना कम कर दूंगी। वो कहती है हाँ मुझे याद तो है। तो वनराज कहता है तुम अपना ये फैसला दोबारा कंटिन्यू करो, तुम शाह हाउस आना जाना कम कर दो और हो सके तो आओ ही मत, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस परिवार के लिए उतने दिन से मेहनत करी थी, सबका ख्याल रखा, उसी परिवार से मिलना बंद कर दे, वनराज ऐसा चाहता है। और वनराज ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।